संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी, और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा, तुम्हें दे रहा आज आशीष बातों के ऊपर विचार करती सजा नहीं देती है। जरा वो सबूत दिखाओ, फाइल दिखाओ। क्या है फाइल? ये देखो। मीना ग्राम बरेला की रहने वाली 2 एकड़ जमीन के लिए अमिताभ बच्चन ने मार दिया। बंशीधर ग्राम बरेला का रहने वाला 2 बीघे जमीन के लिए इन लोगों ने उसे जहर देके मार दिया। सारे गरीब इंसान के लिए 2 बीघे जमीन बहुत बड़ा माने रखती है। साले मीना की बेटी रेखा की इज्जत को लूटकर उसे खंजर से मार दिया। जी सर। कौन गवाह है इसके ऊपर? गवाह? कहाँ गवाह लिखा? सर जरा गौर से देखिए, ये दफा 307 का केस है। इस केस में किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, मुद्दई खुद गवाह है जो कि बयान देने के बाद अपने दम को तोड़ा है। दफा 307 का केस है और इस केस से इन जालिमों को मुलजिम के थाने में लिए गए बयान अदालत को खारिज कर देती है। कहाँ है मीना? मीना कहाँ है? मर गई। बंशीधर ये भी मर गया और रेखा ये भी मर गई। जब ये सब मर गए तो केस भी मर गया। जिस काम के लिए मैंने तेरी पोस्टिंग थाना मचेटा में किया था वो काम तो तुझसे होता नहीं है। ऐसे शरीफ लोगों को बदनाम कर रहा है। नहीं एसपी रंजीत सिंह। सर बोल। नहीं रंजीत सिंह। चिल्लाना मुझे भी आता है। और सुनो, इनके खिलाफ फौरन एक्शन लीजिए एसपी रंजीत सिंह, वरना मेरे पास वो सबूत है जिस सबूत से इन जालिमों को फांसी के तख्ते पे पहुंचा दूंगा और कोर्ट में तुम्हारी वर्दी उतार कर तुम्हें नंगा करा दूंगा। मुझे नंगा करेगा? मैं पावर के दम पे इन लोगों के खिलाफ जो तेरे पास सबूत है उसको देखना चाहता हूँ। त्रिपाठी पेश करो। वो रेखा के बयानों का वीडियो पेश किया जाए। सिपाहियों को ऊपर रात दिखा रहा है, इन शरीफ लोगों को बदनाम कर रहा है। ना ही तेरे पास कोई सबूत है, ना ही तेरे पास कोई गवाह, और फिर भी इन्हें परेशान कर रखा है। खोलो, किसी की इज्जत नहीं लूटा, किसी का कत्ल नहीं किया है, किसी की जमीन नहीं ली लोगों ने। मैं कहता हूं खोलो खोलो। एसपी साहब, जब से तुमने इस अफसर को मछेटा में तैनात किया इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। इस समाज के सामने आज हमें ऐसा बेइज्जत किया है कि हम सर उठाकर चलने के लायक नहीं रह गए। अब इस अफसर से कहो इसी समाज के सामने हम लोगों के सामने हाथ जोड़े और ये इसी वक्त माफी मांगे। क्या कानों के पर्दे तेरे बंद हो गए? क्या सुनाई नहीं दे रहा? किसी इज्जतदार इंसान को बेइज्जत करना कानून अपराध है। ऐसे महापुरुषों के ऊपर बलात्कार कत्ल का केस लगाकर गिरफ्तार किया है तूने। तेरे लिए सजा ये है कि लोगों से माफी मांग। माफी मांग। माफी ही नहीं एसपी साहब, इस अफसर से कहो अपनी नाक और मस्तक दोनों हमारे जूतों पर रगड़े और कह दे अमित राज मुझसे गलती हुई, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। माफी मांगो, पैरों पर जूते रगड़ो, जूतों पर सर रगड़ो अपना। इससे जगतराज तूने अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। माफी तो तुझे इसलिए मांगना पड़ेगा कि तेरे जैसा सरफिरा इंस्पेक्टर फिर कोई दोबारा ऐसे महापुरुषों के ऊपर बलात्कार कत्ल का केस लगा के गिरफ्तार करना करे। इसलिए
इन लोगों से माफी मांग, माफी मांग। इस सेक्टर जगतराज, दिस इज माई ऑर्डर। माफी मांगो, आज तुझे ऐसा बेइज्जत करूंगा। माफी मांगो। नहीं, मैं उस माई का लाल नहीं जो संघर्ष करने से डर जाऊं। मंजिल पे कदम रखने से पहले हमने सोच लिया था कि मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना होगा, कठिनाइयों से गुजरना होगा, और उन कठिनाइयों से गुजर कर मैं अपनी मंजिल को पाकर ही रहूंगा। नेता लोगों की तरीके से भाषण मत मारो अफसर, माफी मांगो। अमित राय, हाँ बोलो। अरविंद सिंह अंसोरी। क्या भुन्नु से कह गए? जोर बोलो समाज के साथ। अंसोरी, और जोर। अंसोरी, और जोर। अंसोरा। ये वाला तो दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने हाथ उठाने की? जब कानों के पाता बंद हो तो कानून का तमाचा कानों के पाता। शायद इन लोगों ने सुन न पाया हो। आपके सामने 4 बार अंसोरी कहकर कहा। और सर, यदि इस तरह से कानून की बेइज्जती करवाना है तो या तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए या मैं अपनी नौकरी को इस्तीफा लगा दूं। बेइज्जत तो तूने मुझे किया है। लाख मना करने के बावजूद तूने हाथ कैसे उठा दिया? तुम कुछ नहीं कर पाओगे एसपी साहब, ऐसे ही भड़बड़ा सकते हो। एक जूनियर अफसर सीनियर के सामने तमाचे मार रहा, तुम खामोश हो। यह बात तुम्हारे बस के बाहर है। यह बात इसी वक्त लखनऊ विधानसभा मुख्यमंत्री के पास जाएगी। 6500 रुपए का जूता पैर में है, सारा पावर निकाल दूंगा। रिलैक्स। कहाँ जाओगे? नहीं, कहाँ जाओगे? अरे तो अभी एसपी रंजीत सिंह जिंदा है, मरा नहीं है। तो आज थाना मछेटा में खड़े होकर मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिला सीतापुर में 27 थाने हैं। चाहे जिस थाने में, चाहे जिस हल्के में आप चाहे जो भी कुछ करें, हमारे जीते जी तुम्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इस सेक्टर जगतराज ने आप जैसे महापुरुषों के ऊपर बलात्कार कत्ल का केस लगाकर गिरफ्तार किया है। मैं इस सेक्टर जगतराज की तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके, तू कौन है? मैं इस थाने का इंचार्ज हूं। और मैं कौन हूं? आप हमारे सीनियर सर हैं। तो जमीन और आसमान में क्या फर्क है? तू बताएगा या मैं तुझे बताऊंगा? स्टेप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आज के बाद ऐसी गलती नहीं हो। रिलैक्स, रिलैक्स एसपी साहब, रिलैक्स। ठीक है, तुम कहते हो तो माफ करता हूं, लेकिन एक बात इस अफसर को अच्छी प्रकार से समझा दो कि आज के बाद अपनी गाड़ी लेकर के थाना मचरेटा से सूरजपुर नहर चौराहा नहीं आएगा। और कहीं भगवान कसम ये दोबारा दिख गया सूरजपुर नहर चौराहे पर, तो उसी गाड़ी में इसको ठोक कर थाना मचरेटा मैं पहुंचा। जब तक ये तुम्हारा दोस्त जिंदा है, एसपी रंजीत सिंह, जिला सीतापुर की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। ये मेरा वादा है। शान से जियो। इंस्पेक्टर, अब ये भी दिन आ गया है कि एक सीनियर को हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि तुमने ऐसा किया है। फिर पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस किस काम के वास्ते बनी गई है? किसे गिरफ्तार करना चाहिए उसे गिरफ्तार कर लूं। इसके घर में खाने के लिए दाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, उससे गिरफ्तार कर लूं या उस गरीब इंसान को गिरफ्तार कर लूं जो गरीब इंसान सुबह उठकर अमीरों की गुलामी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला देकर चूल्हे के ऊपर तावा रख करके जाता है और सारा दिन उसके भूखे बच्चे तावी की तरफ देखकर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप
किसी अमीर की गुलामी करके, किसी की डलिया उठाकर मेरा पेट भरने के लिए कुछ लाएगा, फिर भी शाम को उस गरीब के बच्चे को भूखा सोना पड़ता है इन अमीर लोगों की वजह से। उसे गिरफ्तार कर लूं? उसे गिरफ्तार कर लूं मैं? जो भी गुनहगार है उसे गिरफ्तार करो। इससे बढ़कर गुनहगार कौन होगा साहब जिसकी आप मदद करते हैं? तो क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जानता नहीं हूँ? साहब मैं जानता हूँ कि अरविंद सिंह ऐसा गुनहगार है कि इसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इसे तत्काल गोली मार देना चाहिए। हुजूर, आप इतना सब कुछ जानते हैं कि इतना अत्याचार और जुल्म कर रहा है, फिर भी आप इसकी मदद करते हैं। आखिर इस ठाकुर से आपका क्या रिश्ता है? राज है, एक ऐसा राज जिसके लिए हमें इसकी मदद करनी पड़ रही है। सर वो कौन सा राज है जो आज तक आपने अपने दिल में रखा, इस आपने किसी से नहीं बतलाया? इस वित्त जगत राज। जी साहब। दुश्मन हमारे सामने है जी सर। और पिस्तौल का निशाना उसके सीने के ऊपर है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन को गोली मार देना चाहिए। रुख मोड़ लेना चाहिए। क्या आप बात करते हैं सर? अगर हमने अपने पिस्तौल का रुख मोड़ दिया तो दुश्मन मौका पाकर हमारे देश की सरहद को पार कर जाएगा और हमारे देश पे कब्जा कर लेगा, फिर से हमारा भारत देश गुलाम बन जाएगा सर। लेकिन उसने हमें कुछ दिया है, दुश्मन तो है लेकिन हमें कुछ दे रखा है उसने। अब मालूम हुआ कि उसने आपको कुछ दिया है। साहब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जनता की जुबान नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ये जनता जनार्दन है। आखिर उसने आपको क्या दिया है? इस वित्त जगत राज। जी साहब। ये कानून की वर्दी को पहनकर जो तिरंगे के नीचे खड़े होकर तुमने कसम खाई है, जी साहब। देश और कानून की रक्षा हम जान पे खेल के रहेंगे, वही कसम हमने भी खाई है। अगर राज जानना चाहते हो जी साहब। कि अरविंद सिंह की मदद में क्यों करता हूँ, क्यों करते हैं? तो पहले डाकू चट्टान सिंह विकराल सिंह को गिरफ्तार करो, राज में खुद ब खुद आना हो जाएगा। थाना मछेटा में जो भी पुलिस वक्त मौजूद है, सभी लोग चट्टान सिंह पे अभी छापा मारो। दिस इज माई ऑर्डर। दीवान जी साहब, यश की बातों से ऐसा लगता है क्या सर? कि एसपी रंजीत और ठाकुर अरविंद के बीच कोई गहरा राज है, राज। और उसी राज में डाकू चट्टान सिंह भी शामिल है। दीवान जी, जी सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? कोई साधारण इंसान डाकू नहीं बनता। नहीं। जब इंसान को इंसानियत की दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती तो अपनी जान हथेली पर रखकर चम्बल में वो अपना ठिकाना बना लेता है। सच कहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्या? कि डाकू चट्टान सिंह भी इन जालिम के जुल्म का शिकार बन गया है, इसीलिए ये कोहराम मचाने वाला एक डाकू बन गया है। लेकिन दीवान जी, जी सर। डाकू चट्टान सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है नहीं। जो दौड़कर उसे दबोच लोगे। नहीं, डाकू चट्टान को गिरफ्तार करने के लिए लोहे के चने बन जाएंगे। लेकिन नहीं दीवान जी, जी सर। अगर डाकू चट्टान सिंह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये राज का राज ही रहेगा। और राज का राज अगर रहा तो यहाँ की जनता त्राह त्राह करती रहेगी, जनता को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। नहीं, हम गरीब जनता के लिए संघर्ष करेंगे। क्यों नहीं? जान से खेल जाएंगे, मौत से भी लड़ जाएंगे, डाकू चट्टान सिंह को गिरफ्तार करेंगे। और जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेंगे तब तक थाने को वापस नहीं आएंगे। दीवान जी, जी सर। सोचने का मौका नहीं है। आज वतन की रखवाली के लिए आज दुश्मन ने हमें ललकारा है। आज इस धरती माँ के लिए बहा दो अपना लहू और अमर कर दो भारत माता का नाम। आओ चलिए। कहिए सरदार जी। बहन गंगा तैयार हो गई? तैयार हो गई। कहाँ है उसे बुलाओ। वो आ रही काले घोड़े से। सरदार जी जय मां। और अगर मेरी आज तकदीर ने
और दिया मेरा जान। और अगर मेरी तकदीर दिया मेरा जो जंग और नजरिया बरागा और पगला और नजरिया बदला हुआ जबरन हुकूमत मेरे यहाँ पर होगी। बदला हुआ जबरन हुकूमत मेरे यहाँ पर होगी। अरे यार गद्दारों की जरूरत है। और अगर मिला मौका तो आप खून की ताकत होगी। अगर मिला मौका खून की ताकत होगी। और गद्दारों की नहीं जरूरत इस दुनिया। और गद्दारों की और इस दुनिया में नहीं जरूरत। तो बदला तभी चुकाऊं मार का। और मेरे बंधे न दिल को धीर और याद आए जब बुरे वक्त की उठे कलेजा। बहन गंगा तू कहाँ है? और दगाबाज सामने और दगाबाज सामने काट रास्ता दिया जो कुत्ता टांगो दोनों का निशाना और बड़ा वैसे बाबा का तब नहीं। बढ़ाना नहीं, मौत बनकर तेरी मैं पीछे पड़ा भागने पर मिलेगा। मर गया। सबसे बड़ा कानून का दुश्मन यही सिपाही था, यही तेरे बाठी था सर। देखा दीवान जी। जी सर। रिश्वत लेने वालों का यह हाल होता है, यही होता है। जो मरते समय आज एक बूंद पानी भी नसीब नहीं नहीं हुआ। हुआ। दीवान जी सर। इस टाइप की सारी बातें इन जालिमों से बतलाता था। और इन जालिमों से रिश्वत लेकर इसने गरीबों को बहुत सताया है। जी। और जब आज गरीब जनता यह आवाज सुनेगी क्या कि प्रशासन से गणपत राज त्रिपाठी डाकुओं के मुठभेड़ में मर गया, तो सभी कहेंगे क्या? कि आज कानून का कुत्ता मर गया। सर कुछ और देखा है आपने? देखा है जी सर। चट्टान के साथ में मीना की बेटी गंगा को देखा है। हाँ सर। जो कि शेरनी बनकर उछल कूद करके गोलियां चला रही थी। दीवान जी। जी सर। एक लड़की को डाकू बन जाना बड़ी शर्म की बात है। जी सर। आज देश की हिफाजत के लिए हमने कानून की वर्दी पहन रखा है। और वो मीना की बेटी गंगा अपने बदन पे बगावत का लिबास धारण कर लिया है। नहीं दीवान नहीं, अगर वो बगावत करेगी नहीं, मैं बगावत करने वाले को कभी माफ नहीं करता। दीवान जी। जी सर। चट्टान से गंगा को लेकर इस जंगल के अंदर प्रवेश कर गया इसी है। जंगल में है। और ये जंगल टांकों का मशहूर जंगल है। हमने सुना है। अगर इस जंगल के अंदर प्रवेश करता हूँ तो खतरा हो सकता है, क्योंकि अपने पास फोर्स की कमी है। तत्काल एसपी रंजीत के पास फोन करो कि मुझे तोलेरी फोर्स चाहिए, क्योंकि हमने प्रण किया है कि जब तक मैं चट्टान को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक थाने वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो राज जानना बहुत ही जरूरी है। तो चट्टान, अरविंद और
एसपी के बीच। बीच में हेलो इंस्पेक्टर जगतराज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर राम भरोसे शेरावत के साथ में धंधारी जंगल के बीच में खड़ा हूँ सर। डाकू चट्टान सिंह विकराल सिंह को गिरफ्तार किया है, मुठभेड़ में गोली मार के सर खत्म कर दिया। विकराल सिंह तो मेरी गोली से मारा गया है। शाबाश। और सर इस साथ से गणपत त्रिपाठी भी शहीद हो गया सर। ओह माय गॉड। सर चट्टान के साथ में एक लड़की भी डाकू है। क्या लेडी डाकू है? और सर वो जंगल के अंदर प्रवेश हो गए हैं। इंस्पेक्टर जगतराज, जी सर। कोई इंसान जिल्लत की जिंदगी जीना नहीं चाहता। जी सर। इन लड़की के साथ में किसने अत्याचार किया, क्या इसके साथ दुराचार हुआ? जी। ये रात पुलिस को जानना बहुत ही जरूरी है। जी सर। इसलिए इस जंगल के अंदर प्रवेश करो और इसे जिंदा गिरफ्तार आई एम सॉरी सर। क्यों? डाकुओं ने यहाँ मधुमक्खी जो है मधुमक्खियों का वो झुंड आ गया है सर। और सर हमारे पास फोर्स बहुत कम है। क्या चॉइस है? मुझे 2 लेनी फोर्स चाहिए। इंस्पेक्टर जगतराज, जी सर। फोर्स को ना भेजकर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहीं आ रहा हूं, हमारा वेट करो। ओके थैंक यू वेरी मच सर। क्या बता, लेडी डाकू है? इस जंगल के अंदर प्रवेश है। अगर इस जंगल को घेर लिया जाए तो सभी डाकू आसानी से गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जंगल के अंदर प्रवेश करो और दोनों को जिंदा गिरफ्तार करो। लेडीज को